राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। न्यू यूट्लिक्स उत्पाद है जिसमें होता है क्या होता है? पोषक और औषधि प्रभाव होता है। पोषण और औषधि प्रभाव होता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसिन की उपस्थिति के कारण होता है दूध का धवल रंग। एड्स का कारण है वायरस। एड्स का कारण क्या? वायरस है। एच यहाँ एच छूट गया है यहाँ पे देख लीजिए। HIV का फुल फॉर्म होता है क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स फैलता है किससे? शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन क्या होता है? विषाणु में होता है। सार्स SARS क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या? विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है खसरा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग। आलू में मोजोके रोग का कारण क्या है? विषाणु ही है। आलू में मोजोके रोग। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन था प्रतिजैविक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा दर्शाता है। माइकोराइजा क्या दर्शाता है? तो कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह क्या? कवक और शैवाल, जिसे पहला प्यार होता है। जो कवक और शैवाल का पहला प्यार क्या? लाइकेन है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से ही। लिटमस अम्ल पत्र प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से ही प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है क्या? सौर ऊर्जा। साबूदाना जिसे सागो किससे बनाया जाता है? साइकिल से बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकिल से बनाया जाता है। दवा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधियाँ इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? तो एफेड्रा से प्राप्त होता है। एफेड्रा से प्राप्त होता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकोगो क्या कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है। लिविंग फॉयल जिंकोगो कहलाता है। जिंकोगो। विषाणु वृद्धि करता है कैसे? जीवित कोशिकाओं में विषाणु क्या होता है? वृद्धि करता है। विषाणु जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पूर्ण करता है। पूर्ण क्या होता है? जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या होता है? फ्लोरिजिन श्रावण होता है। फ्लोरिजिन श्रावण होता है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। कुरिंजी 12 वर्ष में कुरिंजी पुष्प होता है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या होता है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह है। ताजा पुष्प समूह क्या? फूल गोभी में उपयोगी भाग है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? जो
रेफ्लेसिया होता है। जीवन चक्र जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो पुष्प होता है। प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? तना होता है। क्या प्याज में खाने वाला भाग तना होता है? आलू में कथी? रूपांतरित तना होता है। आलू में खाने वाला भाग रूपांतरित तना होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है कथी? चीड़ के पेड़ से होता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। हशीश पौधे के से प्राप्त की जाती है। यह बताए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्रावन से तने तथा नर पुष्प के निःस्रावन से प्राप्त किए जाते हैं हशीश। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है? तो CO2 आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस कहलाता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। अधिकतम प्रोटीन किस में होता है? तो सोयाबीन में होता है। सिनकोबा की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है? तो क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन है जो कि यहाँ पे सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके जगह पर कौन आ गया है? तो क्लोरोक्विन आ गया। कौन सी फल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर के पौधे क्या होता है? मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो दालचीनी के छाल क्या होता है? तो मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। क्या? चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगी कहलाते हैं। नर और पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगी कहलाते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होता है कथी? कैरोटीनाइड होता है जो पत्ती के लाल, हरा और पीला होने का कारण होता है कैरोटीनाइड। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है किसे? 3 पादप परिवारों से हैं। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। बांस है जो बांस को क्या? वो पेड़ नहीं हो क्या? घास है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ती और सूखे फल होता है। पत्ती और सूखे फल होता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा से प्राप्त होता है जैव ईंधन। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को कहते हैं शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी दिखाई देता है। स्तनपायी में देखा जाता है क्या? बायां महाधमनी चाप दिखते हैं, स्तनपायी में दिखते हैं। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। किस फल में एजोल एनविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में उपयोग किया जाता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है?
तो पाइन से प्राप्त होता है। कथी? चिलगोजा पाइन से प्राप्त होता है। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो अपटू ग्रंथि के कारण होता है। मानव शरीर में क्रिस्सीगोमा अपटू ग्रंथि के कारण होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण क्या होता है? नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न नहीं करने देता कौन? एंटीजन। आयोडीन युक्त है क्या थी? थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है किससे? थायरॉक्सिन हार्मोन है आयोडीन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 7 मिलीमीटर होता है। 007 मिलीमीटर होता है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क को पूरा करने के लिए होता है। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण है। संवेदन महत्वपूर्ण है शरीर को विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है कथी? गर्भाशय में होता है। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का बताता है एम्ब्रियोसेंटोसिस। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? सबसे छोटा ग्रंथि है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड अब क्या होता है? बंद कर दिया गया है। जो पहले ही बच्चे को जान लिया जाता था कि लड़का है कि लड़की, इसके लिए अब बंद कर दिया गया अल्ट्रासाउंड को। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांड के द्वारा। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांड के द्वारा। स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों के नसबंदी को। स्त्री के नसबंदी को थी ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों के नसबंदी को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन लगाए जाते हैं। भैंस और दूध के थान से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का हार्मोन लगाया जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। TSH हार्मोन है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है? 5 ग्राम होता है। 100 ml रक्त में कितना होता है? 5 ग्राम होता है। मानव शरीर का सामान्यतः ताप होता है 9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का
सामान्यतः ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है? 9 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। रक्त जमाव से क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं जूलॉजी का जनक। जंतु विज्ञान के बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? थ्रियोफ्रेटस को कहते हैं। थ्रियोफ्रेटस को कहते हैं क्या? वनस्पति का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं क्या? चिकित्सा शास्त्र का जनक। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। यदि एक जीव कोशिकाएं प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 जीवाणु बनेंगे। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली है। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग होता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग किसे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग किसे होता है? बैक्टीरिया से होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता कथी? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों के अध्ययन से क्या होता है? जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। क्या? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीवाणु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है कौन? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम क्या? तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला है माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। पुष्पों का अध्ययन करते हैं एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आवश्यक कहलाता है। आवश्यक कहलाता है क्या? वर्णी लवण कहलाता है। वर्णिकी लवण कहलाता है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक रोग किसके होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है कौन? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोग पदार्थ के रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणुओं के कारण। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या? दूध को दही के जमने के कारण है। आईवी द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? एड्स है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची होता है जो RNA होता है। एक सूची होता है जो RNA का होता है। एड्स रोग होने वाला वायरस है जो RNA से होता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन है। वनोन्मूलन है। पारिस्थितिकी असंतुलन है, वनोन्मूलन है। ताल पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी यंत्र स्थिति निर्भर करती है किसी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? मानव गतिविधियां हैं। वैश्विक विस्तार का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को। वैश्विक विस्तार का वन माना जाता है क्या? पश्चिम बंगाल के सुंदर वन को माना जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? तो फाइको साइनिनोजिक वर्णक को बैगनी किरण से बचाता है। सार्वत्रिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी यंत्र में तनों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों के द्वारा दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क दिया जाता है। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभाव करता है। 9 ppm विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। कथी? जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन, अगर सभी पौधे अगर खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, इसलिए सभी जीव भी मर जाएंगे। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कथी? स्व-स्थाने कहते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिकतम खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन है। चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं, उत्पाद होते हैं। तल जो धरती के अंदर होते हैं क्या? उत्पाद होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठक हैं नेरी NEENEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। कैल्शियम होता है। दाक्ष कोशिका अवक्रता रोग किसकी असमानता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है।
प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से? सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। कौन कौन है? कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम है जो दूध में अत्यधिक प्रोटीन के अलावा है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व होते कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियों, हड्डी में भी कैल्शियम होता है और सीमेंट में भी कैल्शियम होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के का संबंध क्या है? रक्त थक्का से। विटामिन के का संबंध किससे है? रक्त के थक्का से है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। ऑक्सीजन का तत्व कितना? 50% होता है। पालक के पत्ती में किसकी मात्रा सबसे अधिकतम होती है? आयरन की मात्रा सबसे अधिकतम। पालक के पत्ता में आयरन की मात्रा सबसे क्या होता है? अधिकतम होता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहता है? डायूरेटिक कहा जाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहा जाता है डायूरेटिक कहा जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। किसे? टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा है। एंट अमीबा क्या है? पेचिश रोग के उत्तरदायी के लिए है एंट अमीबा। आंखों की दूरी की बीमारी किसके कारण होता है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक को छोटा होने के कारण होता है, दूरदृष्टि हो जाता है। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स को जांचने के लिए क्या होता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से किया जाता है। H5N1 से किया जाता है बर्ड फ्लू को निरूपित। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन के कमी के कारण दंत क्षय होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होती है क्या? वसा होती है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर क्या पैदा करती है? कॉपर पैदा करती है क्या? वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है तो कॉपर पैदा करता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है एस्कीमिया। अपर्याप्त पूर्ति को कहा जाता है एस्कीमिया कहा जाता है। आपूर्ति को कहा जाता है। मरुदी पौधा है कथी? करीला है। मरुदिव्य पौधा है क्या? करीला है। पर्यावरण की अजैव अवयव का उदाहरण है वायु है। हाइड्रोपोनिक्स
संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो मिट्टी के बिना पौधे को वृद्धि क्या आता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितनी अनुपात में होने चाहिए? तो अनुपात में होने चाहिए 33.3% होनी चाहिए। भारत में मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मृदा हेतु एपीफाइट। पादप लय फाइटोरोन पादप लय एक सुविधा है जिसमें क्या होता है? नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। फाइटोरोन क्या है? तो नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो सकता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि क्या है? पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय की पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रात्रि के समय क्या होता है? सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते क्या? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने किया था। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कथी? समुद्र। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो समुद्र है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधे की नई किस्मों और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्या है? तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे का उगना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न हैं, जो संकटग्रस्त हैं। रेड डाटा बुक देता है। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मूल को शुष्क आकार में निरूपित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप के डायनासोर थे। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती हैं? वर्णिक
लवण के कारण, वर्निकी लवण के कारण गिरगिट रंग बदलती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है कथी? शुतुरमुर्ग है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग क्या है? सबसे बड़ा जीव है और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का ही। सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का ही होता है। डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? स्तनधारी है। डुगोगन न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ान विहीन पक्षी क्या है? कीवी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ान विहीन पक्षी क्या है? कीवी है। आर्कियोपेटेक्सिस